हेलो गाइस, सो वी आर लाइव नाउ। आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ बीएड फर्स्ट ईयर की प्रैक्टिकल फाइल विच इज़ ईपीसी फर्स्ट। ये फाइल आपकी प्रैक्टिकल्स में सबसे फर्स्ट होती है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। और इस फाइल का जो मेन मोटो होता है वो होता है आपको टेट एग्जाम के लिए रेडी करना, क्योंकि इसमें जिन बेसिक कॉन्सेप्ट को लेकर आप फाइल बनाते हो वो आपके टेट एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहते हैं। अगर आपको नहीं पता है फाइल कैसे बनाते हैं, फाइल बनाते टाइम इस फाइल को किन चीज़ों का ध्यान रखना है, तो वो सभी कुछ इस क्लास में डिस्कस होगा। सो आई होप आपके लिए ये क्लास यूजफुल रहेगी। एंड इसके बाद कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो, बट इस क्लास को कंप्लीट देखने के बाद मोस्टली आपका जो डाउट है वो नहीं रहेगा। सो इस फाइल को हम लैंग्वेज फाइल भी बोलते हैं, ईपीसी फर्स्ट की है। साथ ही साथ इसका जो पेपर कोड है वो होता है 702 यानी कि 702, जो कि आपकी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग अलग हो सकता है। बट अगर हम यूपी की यूनिवर्सिटीज़ की बात करते हैं तो उनमें अकॉर्डिंग ये ईपीसी फर्स्ट फाइल होती है जिसे हम लैंग्वेज फाइल बोलते हैं। इसका जो कोड है वो 702 ही होता है। इस चैनल का मोटो सिर्फ कॉपी पेस्ट का मटेरियल आपको प्रोवाइड करना नहीं है। मेरी कोशिश होती है कि सभी फाइल को मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूं जिससे कि आपको समझ आए। फाइल तो आपने बना ली, वो आप कॉपी पेस्ट करके भी बना सकते हो, बट आपने क्या लिखा है, क्यों लिखा है, उसका मीनिंग क्या है, वो समझना आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। और वही मैं शेयर करती हूँ अपनी क्लासेस में। बीएड की आप अदर फाइल भी देख सकते हो, सभी फाइल को मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है जिससे कि स्टूडेंट को कोई भी डाउट ना रहे, क्योंकि आपके जो वाइवा में क्वेश्चन पुटअप होते हैं वो आपके प्रैक्टिकल फाइल से ही होते हैं कि आपने ये लिखा है, क्यों लिखा है। सो आई होप मेरी क्लासेस आप सबके लिए यूजफुल रही होंगी। तो जब हम इस फाइल को स्टार्ट करते हैं तो इसको 2 पार्ट्स में डिवाइडेड किया जाता है। फर्स्ट वन इज इंग्लिश एंड सेकंड इज हिंदी। ये आपको एक ही फाइल बनानी होती है, बट इसमें जो थियोरेटिकल पार्ट होता है वो 2 टाइप्स का होता है, क्योंकि लैंग्वेज आपकी मेनली हिंदी एंड इंग्लिश हम इसमें लेते हैं। इंग्लिश में क्या क्या पॉइंट आउट्स आपको लिखने होते हैं वो मैं डिटेल में समझा देती हूँ। तो फर्स्टली हम इंग्लिश देखते हैं। तो इंग्लिश की आपको सिर्फ हेडिंग डालनी है, कुछ नहीं करना। एक पेज पे आप हेडिंग डाल सकते हो। उसके बाद आपको 1 बाय 1 ये जो हेडिंग्स मैंने दी हुई हैं 8 to 10 टॉपिक्स हैं, उन सभी पे डिटेल शेयर करनी है। फर्स्ट वन इज अल्फ़ाबेट। इसमें वॉवल एंड कॉन्सोनेंट साउंड्स जो होती हैं उनके टाइप्स क्या होते हैं, उनका इंट्रोडक्शन क्या होता है, वो आपको मेंशन करना है। मटेरियल आप इंटरनेट से भी ले सकते हो या आप इजीली 9th या 10th क्लास की बुक भी ले सकते हो, 8th क्लास की भी बुक ले सकते हो। आपको वहाँ से ये सारे कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे एंड आपको उन्हें सेम नोट डाउन करना है। आप इंटरनेट से भी मटेरियल ले सकते हो, क्योंकि इस फाइल का जो मेन मोटो है वो है आपको 2 लैंग्वेज लेना एंड उन सभी में एक्सप्लेन करना कि एग्जैक्टली लैंग्वेज में क्या पॉइंट्स आउट होते हैं, कैसे होते हैं। इंग्लिश आपने हेडिंग डाल ली, देन आपको उससे इंग्लिश में सब हेडिंग्स डालनी है। एंड फर्स्ट वन होगा आपका अल्फ़ाबेट। उसमें आपको वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट को एक्सप्लेन करना है, उनका इंट्रोडक्शन देना है, देन उनके टाइप्स एंड उनके एग्जाम्पल्स भी, ठीक है। देन हम सेकेंड पेज से स्टार्ट करेंगे और ये आपको ध्यान रखना है जब आप सेकेंड हेडिंग स्टार्ट करते हो तो वो नेक्स्ट पेज से ही स्टार्ट होनी चाहिए। तो सेकेंड पेज से हम स्टार्ट करेंगे वर्ड एंड इसमें हम सिनोनियम एंड एंटोनियम को मेंशन करेंगे। तो पहले हम लेंगे 50 वर्ड्स जिनके हमें सिनोनियम बताने हैं, देन हम अदर 50 वर्ड्स लेंगे और उनके हम एंटोनियम यहाँ पे मेंशन करेंगे, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी वर्ड ले सकते हो, बट कोशिश आपको रखनी है कि आपके 50 के अबव या 50 के आसपास हो, क्योंकि तभी आपकी फाइल अच्छी से लगती है जब आप मटेरियल अच्छा लिखते हो, ठीक है। देन आ जाता है आपका थर्ड पेज जिसमें हम स्टार्ट करेंगे वर्ड फॉर्मेशन से। अब वर्ड फॉर्मेशन कैसे होता है, उसमें हम किन की पॉइंट्स को यूज़ करके वर्ड को फॉर्मेशन करते हैं, वो सब आपको इसमें मेंशन करना है। देन आ जाती है आपकी फोर्थ हेडिंग विच इज़ पार्ट ऑफ स्पीच। इसमें आपको फर्स्टली नाउन को लिखना है, देन प्रोनाउन को, एडजेक्टिव, वर्ब एंड एडवर्ब। सो इसमें हम क्या करेंगे, पहले हम नाउन को लेंगे, देन नाउन को एक्सप्लेन करेंगे, उसका इंट्रोडक्शन, देन उसके टाइप्स लिखेंगे एंड टाइप्स के साथ ही एग्जांपल्स के साथ हम इजीली उसे मेंशन करेंगे। यानी कि जो आपने पढ़ा है उस टॉपिक के बारे में वो सब आपको इस लैंग्वेज की फाइल में मेंशन करना है। देन सेम हम प्रोनाउन के लिए करेंगे, प्रोनाउन का इंट्रोडक्शन एंड उसके टाइप्स एंड उसके एग्जांपल। सेम एडजेक्टिव के लिए आपको करना है, वर्ब के लिए भी सेम सभी कुछ लिखना है एंड एडवर्ब के लिए भी। और आपको मेन फोकस क्या करना है बीएड की फाइल में, पेजेस की काउंटिंग नहीं करनी है, सिर्फ आपको काउंटिंग करनी है मटेरियल आप कितना लिख रहे हो उसकी, क्योंकि पेजेस तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे। अब यहाँ पे नाउन प्रोनाउन है, आप इनमें बहुत मटेरियल लिख सकते हो और आपको वो सब लिखना ही है, क्योंकि बीएड की फाइल्स में होता ही यही है कि आपको हर एक पॉइंट आउट को डिस्क्राइब करना है डिटेल में। देन हम हेडिंग डालेंगे एडजेक्टिव की एंड देन एडजेक्टिव के टाइप्स, उसका इंट्रोडक्शन एंड उसके एग्जाम्पल, वो सब हम शेयर कर देंगे। सो क्लियर हुआ फोर्थ पॉइंट। अब आ जाते हैं फिफ्थ पे विच इज़ सेंटेंस। इसमें हमें पंक्चुएशन एंड एनालिसिस करना है। तो पंक्चुएशन के
टाइप्स एंड एनालिसिस किस टाइप से आप कर सकते हो, किन मेथड्स का यूज़ आप कर सकते हो, वो सब आपको यहाँ पर डिटेल में मेंशन करना है। थ्योरेटिकल पार्ट है ये मेनली, और जो अगर आप अच्छे से करते हो तो आपकी जो पेडागॉगी है वो इजीली कंप्लीट हो जाती है इस फाइल के थ्रू। इसीलिए ये फाइल बीएड में ऐड की हुई है, क्योंकि आगे जाके आपको पता चलता है कि इसका बेनिफिट कितना था। आप देख लेते हैं नेक्स्ट हेडिंग विच इज कंपोजिशन। तो इसमें आपको क्या क्या मेंशन करना है। लेटर कैसे लिखते हैं, लेटर लिखने का क्राइटेरिया क्या होता है। एक एक्यूरेट लेटर आपको लिखना है, जो कि हमें 6 या 7th क्लास में सिखाया जाता है। लाइक एक बेसिक नहीं, उससे थोड़ा बड़ा अच्छे तरीके से, वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। देन हमें एप्लीकेशन मेंशन करना है। एप्लीकेशन और लेटर आप किसी भी थ्योरी पे, किसी भी पार्ट पे, किसी भी पॉइंट पे लिख सकते हो। ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि सिर्फ आपको इसी पे लिखना है, वो टोटली आपकी चॉइस है। बट आपको एप्लीकेशन एंड आपका जो लेटर है उसे लिखने का जो तरीका होता है वो बिल्कुल सही होना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पे सिखा ही वो रहे हैं कि हमें एग्जैक्टली इन चीज़ों को, लैंग्वेज स्किल्स को लिखना कैसे होता है। उसके बाद आपको ऐसे का पॉइंट लेना है, ऐसे आप किसी भी पॉइंट पे लिख सकते हो, वो टोटली आप पे डिपेंड करता है। देन आपको एक स्टोरी मेंशन करनी है, जो कि कोशिश कीजिए कि मोटिवेशनल स्टोरी हो या उससे हमें कुछ सीखने के लिए मिले, तो वो स्टोरी आपको लिखनी है। और यहाँ आपका जो इंग्लिश का पोर्शन था वो एंड हो जाता है लैंग्वेज की फाइल का। अब सेकेंड पोर्शन स्टार्ट होता है, जो कि होता है हिंदी का। फाइल एक ही है, सिर्फ डिवाइड है वो हिंदी और इंग्लिश में, ठीक है, क्योंकि 2 लैंग्वेज आपको लेनी होती हैं। देन अब हिंदी में क्या क्या लिखना होता है वो हम मेंशन कर देते हैं। तो आपको अगेन एक फ्रंट पेज पे या मिड के पेज पे, पूरे पेज पे आपको हेडिंग डालनी है हिंदी। देन उसके बाद हम सब हेडिंग के रूप में 1 बाय 1 स्टार्ट करेंगे। सो इसमें फर्स्ट सब हेडिंग होगी आपकी वर्ण। इसमें हम स्वर व व्यंजन की ध्वनि क्या होती है, ये क्या होते हैं, इनका इंट्रोडक्शन क्या होता है, वो लिखना होता है, यानी कि व्याख्या, उसके प्रकार और उसके एग्जाम्पल्स, ये सब आपको मेंशन करना है डिटेल में। आपके स्वर के लिए आप जितना ज़्यादा लिख सकते हो, व्यंजन को जितने अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो, वो सभी आपको लिखना है विद एग्जाम्पल। मेन पॉइंट क्या है कि अगर आपने स्वर ले लिया, उसके बारे में जो कुछ आपको पता है और जो कुछ आपको पता होना चाहिए वो सब आपको इस फाइल में मेंशन करना है। सेकेंड हेडिंग आ जाती है आपकी शब्द, जिसमें आपको पर्यायवाची व विलोम शब्द लेने हैं, और इसमें आपको 50-50 मिनिमम लेने हैं। जैसे कि मैंने एंटोनियम और सिनोनियम के लिए कहा था, वैसे कोई भी 50 वर्ड ले लीजिए एंड उसके आपको पर्यायवाची मेंशन करने हैं। देन आप कोई भी 50 वर्ड ले लीजिए और उसके आपको विलोम शब्द मेंशन करने हैं। क्लियर हुआ? कोई भी वर्ड्स ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, बट आप कोशिश कीजिए कि आपका एक तो वो वर्ड्स जो हैं वो यूज़फुल हो, प्लस आपको इजीली याद भी हो पाए, एंड साथ ही साथ वो क्या हो कि आपको प्रॉब्लम ना हो और उनमें कुछ भी मिस्टेक ना हो, क्योंकि पहले इस फाइल को आपके कॉलेजेस के टीचर चेकआउट करेंगे, लेक्चरर। देन उसके बाद आपके जो एग्जामिनर आएंगे प्रैक्टिकल में, वो चेक करते हैं। और प्रैक्टिकल मेनली आपका बीएड में फाइल्स में ही डिपेंड करता है, तो इसलिए फाइल्स में गलती ना हो और उसे आप जितना अट्रैक्टिव बना सकते हो उसके लिए आपको कोशिश करनी है। अट्रैक्टिव के लिए आप मे बी कलर पेन का यूज़ कर सकते हो, हेडिंग्स के लिए आप स्केच पेन का यूज़ कर सकते हो। सिर्फ इतना कर लीजिए कि वो एक अट्रैक्शन हो, जब आप टीचर उसे चेकआउट करता है तो उसमें अट्रैक्शन हो, सिर्फ, और कुछ नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि आपको उसे डेकोरेट करना है, नहीं, डेकोरेट के लिए आपकी आर्ट एंड एस्थेटिक्स की है, उसे भी मैं शेयर करूंगी। बट अभी इस फाइल में सिर्फ आपको लिखने का तरीका अच्छा होना चाहिए। लिखने में जो आप हेडिंग्स है वो आप कलर पेन से, स्केच पेन से, जैसे भी यूज़ करके शेयर कर सकते हो, वो आपको टाइप करना है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं थर्ड हेडिंग पे, जो कि आपको नेक्स्ट पेज से ही स्टार्ट करनी है। शब्द रचना। शब्द रचना में आपको संधि क्या होती हैं, उसके टाइप्स क्या होते हैं, वो सब मेंशन करना है। और संधि अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इसमें भी आपके पेजेस की काउंटिंग आपको नहीं करनी है। उसके बाद आपका समास क्या होता है वो आपको एक्सप्लेन करना है। समास के टाइप्स क्या होते हैं वो मेंशन करना है। देन नेक्स्ट टॉपिक इसमें है आपका उपसर्ग। उपसर्ग क्या होते हैं वो आपको एक्सप्लेन करना है, यानी कि उसकी व्याख्या करनी है। और उसके बाद आपको उपसर्ग के लिए आप कोई भी वर्ड्स ले लीजिए, यानी कि 50 वर्ड, एंड उसमें आपको उपसर्ग बताना है। 50-20 आप कितने भी ले सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। देन सेम आपको प्रत्यय क्या होते हैं और प्रत्यय के वर्ड्स के एग्जाम्पल लेकर उनमें आपको बताना है कि ये इसमें प्रत्यय है, जिससे कि ईजिली आपका पॉइंट क्लियर हो। अब आ जाती है नेक्स्ट हेडिंग फोर्थ, जो कि आपको नेक्स्ट पेज से ही स्टार्ट करनी है, रूप विचार। इसमें आपको संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और क्रिया विशेषण को एक्सप्लेन करना है। सेम इंग्लिश की फाइल की तरह ही संज्ञा क्या होती है, उसके टाइप क्या होते हैं वो सब, सर्वनाम क्या होती है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, उसके एग्जाम्पल क्या है वो सब, सेम विशेषण, क्रिया विशेषण आदि सभी के लिए आपको ये सब मेंशन करना है, ठीक है। एक भी पॉइंट इनमें से आपका हटना नहीं है, अदरवाइज मे भी आपका जो एग्जामिनर है वो फाइल के किस पोर्शन पे फोकस करिए आपको भी नहीं पता होता। इसलिए कोशिश कीजिए कि आप एक भी पॉइंट को, किसी भी पोर्शन को
गलत ना लिखो। देन आ जाता है आपका नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ वाक्य विचार। इसमें आपको विराम चिन्ह और उसके जो टाइप्स होते हैं वो एक्सप्लेन करना है। विराम चिन्ह से आपका क्वेश्चन टेट एग्जाम में आता है, स्पेशली यूपी टेट और एमपी टेट में तो ज़रूर ही आता है। सो विराम चिन्ह कौन कौन से होते हैं, उनके टाइप्स क्या होते हैं, उनकी व्याख्या क्या होती है, वो सब आपको एक्सप्लेन करना है। देन आ जाता है एंड टॉपिक जिसमें कि रचना, उसमें आपको पत्र यानी कि लेटर, निबंध, ऐसे, कहानी, स्टोरी और प्रार्थना पत्र, ये सब सेम लिखना है। ऐसा नहीं है कि जो आपने हिंदी में लिखा है उसे आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लीजिए या जो आपने इंग्लिश में लिखा है उसे आपको हिंदी में ट्रांसलेट करना है, नहीं। अलग पॉइंट्स पे कोशिश कीजिए कि आप अलग पॉइंट लो। आप लेटर किसी भी पॉइंट पे लिख सकते हो, कितने भी पॉइंट्स पे लिख सकते हो, ऐसे आप कितने पे भी लिख सकते हो। सेम आप स्टोरी कितनी भी लिख सकते हो। तो ऐसा नहीं करना है कि सिर्फ ट्रांसलेट करना है, अलग अलग लिखना है, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट होना चाहिए, स्टोरी आपकी डिफरेंट हो, आपका ऐसे डिफरेंट हो, साथ ही साथ आपका जो पत्र लिखने का तरीका है वो भी डिफरेंट हो। यानी कि लिखोगे तो सेम तरीके से, बट उसके लिए जो पत्र का कॉन्सेप्ट है वो आपका अलग होना चाहिए। सो ये आपकी ईपीसी फर्स्ट की फाइल थी। आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि एग्जैक्टली आपको फाइल बनानी कैसी होती है। और ये सभी पॉइंट्स हैं आपके, स्पेशली यूपी की यूनिवर्सिटीज़ आप ले लीजिए या राजस्थान की ले लीजिए या बिहार की ले सकते हो और हरियाणा की, ये सभी आपका सेम है क्राइटेरिया सभी बीएड के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।